कि हम अपनी ताकत को इकट्ठा करें। और नौजवानों, ये मन बना लो, अगर देखना है तो गूगल बाबा पे चले जाओ, मोबाइल खोलो और गूगल बाबा से पूछो। नहीं नाम आता ओम प्रकाश राजभर का, खाली राजभर पूछो। आज वो ताकत पैदा कर दिया कि गूगल बाबा दुनिया को महाराजा सुहेल देव जी और राजभर की पहचान पूरी दुनिया में गूगल बाबा देने लगे। यही बिहार, जब पहले दिन मैंने सर्च किया तो गूगल बाबा ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं है। अब सोचो, जिस गूगल बाबा ने कहा बिहार में कुछ नहीं, हमने कहा घबराओ नहीं गूगल बाबा, मुझे 4 महीने का मौका दो, 4 महीने में तुम चिल्लाने लगोगे बिहार। और आज गूगल बाबा चिल्लाते हैं, जब हम कार्यक्रम करते हैं तब गूगल बाबा चिल्लाने लगते हैं कि वहां इतने राजभर। एक नेता आया यूपी से, एक कानून बनवावल चाहता कि ये देश में कक्षा 4 से रोजगार परक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मोटरसाइकिल, लैपटॉप, फ्रिज, एसी, कूलर, पंखा, मोबाइल बनवावे बदे जौन पढ़ाई होत बा सरकारी स्कूल में चाहे प्राइवेट में, कक्षा 4 से रोजगार परक शिक्षा लागू करे बदे एक कानून बनावे बदे घूमत हो। खाली तोसे काटला कोई से कहे मत। पूरे गांव में हल्ला हो जाए कि नहीं हो जाए? ये मैसेज फैलाओ और ये मत सोचो कि हम कमजोर हैं। जिस दिन कहो उसी दिन तेरे इसी गोपालगंज में ओम प्रकाश राजभर हेलीकॉप्टर लेकर के आऊंगा। जिस दिन कहो उस दिन। हम वो नेता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हम किसी से कम भी नहीं है। आपने देखा, जब मैं मिनिस्टर था तो लड़ाई किससे हो रही थी? मुख्यमंत्री से सीधे। हम किसी से नहीं डरते, हम एक आदमी से डरते जो ऊपर वाला, हम नीचे किसी से नहीं डरते। तुम भी गेहूं की रोटी खाते हो, बजरा मकई की रोटी खाते हो, हम भी खाते हैं। बहस करना है कर लो, डिबेट। चुनौती देता हूं नीतीश जी और लालू जी को, अगर तूने किया होता तो आज राजभर का नौजवान भी थाने पर दरोगा दिखाई देता। आपने हिस्सा दिया होता, रजवार का बेटा, राजवंशी का बेटा आज जो सिपाही दरोगा, एसडीएम कानून वो दिखाई देता। लेकिन आप छीन करके, जब हमारी बहन अधिकार के निकलेगी तो तेरी जाति के लोग गाली देंगे। घबराओ नहीं, गाली देने वाले लोगों तेरी जबान खींच करके तेरे हाथ पर रखवाने की हैसियत में है। बंद करो गाली। संविधान के दायरे में अगर तूने हमारी बहन बेटियों को गाली देना शुरू किया, अंगुली दिखाओगे तो हाथ कटवा करके दूसरे हाथ पे रखवा दूंगा। ये मत सोचना कि तुम्हारे पास ही ताकत है। अगर तेरा खून लाल है तो हमारा भी खून लाल है। तेरे पास 2 भुजा है तो हमारे पास भी 2 भुजा है। जो तेरे पास कुवत है वही मेरे पास कुवत है। ये मत सोचना कि ओम प्रकाश राजभर ऐसे बिहार में घूम रहा है। बड़े बड़े धुरंधर ओम प्रकाश के पीछे पीछे घूमते हैं। यही लंबे समय से उनका कदम। आज आयुष्मान कार्ड बन रहा है, उसकी जानकारी देने के लिए सरकार गांव में जाकर के खुद सरकार गांव की तरफ मुख करेगी। सारे स्टाल लगेंगे सभी विभागों के, और गांव की समस्या वहीं तय, उनकी समस्या का समाधान होगा। चाहे आयुष्मान कार्ड बनाना हो, चाहे राशन कार्ड बनाना हो, चाहे आवास की समस्या हो, चाहे खतौनी की समस्या हो, कोई समस्या, सारी समस्या के समाधान के लिए सरकार गाँव में जा रही है। वो चीजें हम यहाँ भी चाहते हैं कि सरकार पटना में न बैठे, सरकार लखनऊ न बैठे, सरकार दिल्ली न बैठे। अगर हमारे लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, अधिकारियों से नहीं मिल पा रहे हैं दफ्तर में, तो वो सरकार के अधिकारी गांव में चले, स्टाल लगावे, वहाँ जनता अपनी बात कहे और उसके निस्तारण के लिए व्यवस्था बनी है कि सारे पंजीयन हो रहे हैं, उस समय समस्या का समाधान करने की व्यवस्था बन रही है। तो हम लोग उस चीज को देखिए, नारा देने से नहीं होगा, कानून बनाने से। संविधान में कानून है ना, पूरे देश के लिए एक कानून है। हमने एक उदाहरण दिया इलाज के लिए, आपके सामने इतनी हजारों लोग थे ना, सिंगल कोई व्यक्ति नहीं कहा कि हमको 5000 रुपया मिला। लेकिन आप, हो सकता मैं यहाँ आपके दिमाग में झूठ बोलता हूँ, गूगल पे जाइए और विधानसभा की कार्रवाई लखनऊ की खोलिए और मुख्यमंत्री का बयान पढ़िए। सदन में मुख्यमंत्री ने बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है। और हम जिसको पैसा दे रहे हैं, आप हॉस्पिटल पता करिए। तो स्थिति है कि अगर वो कानून वहाँ है तो यहाँ क्यों नहीं है? आज यूपी में स्थिति आप देखेंगे तो एक
जो दंगे होते थे बड़े पैमाने पर, कर्फ्यू लगते थे, बंद हो गए। आज यही दहशत का माहौल अभी हमने सुना कई लोगों से। ऐसा क्यों? जब जहां आप सामाजिक न्याय की बात करने वाले नेता हो और वहां दहशत हो लोगों में, तो ये तो अन्याय है ना। सर, बिहार में बेरोजगारी और पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, दुर्भाग्य है कि यहाँ की सरकार लोगों को अशिक्षित बना के रखना चाहती है, जिसका उदाहरण अभी शिक्षक भर्ती हुई तो बड़ा ढिढोरा पीटा तेजस्वी ने सीना ठोक के कि मैं यूपी के लोगों को नौकरी दिया हूँ। बोला है ना जी। आप बताओ, यूपी के लोग लायक हैं कि बिहार के लोग लायक हैं? वहाँ ज्यादा शिक्षा है ना, इस नाते नहीं है आकर के वो कंप्लीट कर दिए। यहाँ जो है वो योग्य घोषित हो गए। आपने यहाँ अगर दिया होता, आप बताओ यूपी में भर्ती हो रही है और बिहार का एक नौजवान वहाँ भर्ती हो जाए, मेरिट वहाँ ना हासिल कर रहे हैं, आप यहाँ शिक्षित क्यों बना के रखे हो? इनको शिक्षित करो, इनको उस योग्य बनाओ। सरकार की मंशा, संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने यही व्यवस्था दिया कि हर 10 साल पे समीक्षा करो कि जो जातियां पिछड़ गई है उनको व्यवस्था सरकार दे के ऊपर उठा दे, लेकिन ये काम तो नहीं हो रहा है।